कर रहे हैं? ये सवाल है सर, देखिए मेरा प्रशांत जी से ये सवाल है कि ये जो आप बताए हैं कि ये कंपनी लगाने के लिए सर, ये पानी कैसे लाइएगा? उद्योग पहले सर इंडिया में रजिस्टर कितना दिन में होता, पहले आप बताइए। आप समझ नहीं रहे। आप बोले हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए एक मानक है, हाँ इसी तरह से रोड बनने का भी मानक होगा। हाँ जी, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन नीतीश कुमार उद्घाटन करने के लिए आया, वही डीएमसीएच का रोड रातों रात बन गया। कहाँ गया मानक आपका? अगर मुख्यमंत्री चालेगा तो रातों रात बदल सकता है, फैक्ट्री भी रातों रात लग सकती है। बेरोजगार हुए ना, कितना % बेरोजगार हुए? बेरोजगार कौन किया? कौन किया है? प्रधान जी बेरोजगार किए हैं भाई सरकार किया है ना। तो वही सरकार तो यही से व्यवस्था बदलने की बात, ये प्रधान जी बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। पानी पे तुम बोल रहे हो लॉलीपॉप दे के जा रहे हैं, और किन किन मुद्दों पे तुमको लग रहा है कि लॉलीपॉप? देखिए सर, ये 15 साल के शिक्षा पे सर, जो देश में सेकंड हाईएस्ट शिक्षा है, 18% टैक्स लगा हुआ, तो वहाँ कैसे शिक्षा फ्री होगा सर? आप बताइए। एक सरकार सोचता है कि वो मुस्लिम का सपोर्टेड है, एक सरकार सोचता है ये हिंदू का सपोर्टेड है। प्रशांत किशोर जी इस भय को दूर करना चाहते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका बच्चा पढ़ेगा, सबका बच्चा लिखेगा। ये भी तो लॉलीपॉप ही दिखा दिया। मोदी बोला था कि 15 लाख देंगे, ये बोला बेरोजगार। बिहार सरकार के पास जमीन है, वो बताया कैसे करेंगे। ये बोला का, ये देखिए 5वां कानून, इसका शेड्यूल बताया ही नहीं कि ये कैसे करेंगे। ये किसानों के लिए क्या बोला? खेती के लिए पानी है सर, मोटर में पानी नहीं निकल रहा, बाढ़ कंट्रोल नहीं होता है, कैसे ये उद्योग दिलाएंगे? तो सरकार बनाइएगा तब ना सर। सरकार बनाने से पहले सर, ये हम मानते हैं आपका सरकार, आज तक सरकार बनाए हैं सर, कोई बाढ़ कंट्रोल नहीं पड़ा हो रहा, उद्योग कैसे लाएंगे? बिहार सरकार के पास तो जमीन नहीं है अपना, ये कैसे कर पाएंगे सर? आप ही बताइए। ये भी लॉलीपॉप मोदी की तरह दिखा के चले गए, लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं, इनको नहीं मालूम। खाने वाला खेती को कमाने वाला खेती बनाना है, और कमाने वाला खेती बनेगा तब जब भारत सरकार के करोड़ों युवा पूछ रहा है ना कि पानी चाहिए, जवाब दे रहे हैं कि सुनो ना, ये खेती को इसलिए कमाने वाला खेती बनाना है कि जो मनरेगा में आज ग्राम पंचायत के द्वारा नहर तोहर खोल के मट्टी, सुनो ना यार, सुनो तो बता रहे हैं ना भाई, बात तो सुनो। मनरेगा से मालूम है, मनरेगा एक योजना चल रहा है भारत सरकार का, जो अरबों रुपया का घोटाला हो रहा है हर पंचायत में। तो प्रशांत जी का कहना है कि इस किसान के कमाने वाला खेती इस तरह बनाना है कि मनरेगा का जो पैसा है, जो लेबर है, हम किसानों को मुहैया कराएंगे, समय पर पानी का व्यवस्था करेंगे, समय पर खाद बीज का व्यवस्था करेंगे, ताकि किसान जो है हर फसल को उपजाने का काम करेगा। हर फसल जब उपजाएगा तब ये कमाने वाला खेती होगा। आज खाने वाला खेती मजबूरी में कर रहे हैं। अपना सवाल बोलो। हाँ सर, तो आप जो फसल के लिए आप बोल रहे हो उपजाएंगे, उसके लिए तो पानी चाहिए ना सर। समय पर सारा चीज दिया, पानी का व्यवस्था किया जाएगा। कैसे करिएगा सर, ये तो बताइए ना आप। पानी सर तो आप सर एक होता पानी पे तुम बोल रहे हो लॉलीपॉप दे के जा रहे हैं, और किन किन मुद्दों पे तुमको लग रहा है कि लॉलीपॉप? देखिए सर, ये 15 साल के शिक्षा पे सर, जो देश में सेकंड हाईएस्ट शिक्षा है, 18% टैक्स लगा हुआ, तो वहाँ कैसे शिक्षा फ्री होगा सर? आप बताइए सर। ये बता दीजिए सर, कहीं नहीं, 18% है सर टैक्स लगा हुआ कि नहीं? शिक्षा कहाँ फ्री देने की बात कर रहे हैं भाई शिक्षा फ्री बात को समझिए। क्या सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री है? हाँ जी, हाँ। क्या तो फिर आपको इतना नहीं मालूम है सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री नहीं है? गवर्नमेंट 830 रुपया लगता है पूरे हर एक बच्चा पे, आप ये समझिए। सरकारी स्कूल में भी शिक्षा फ्री नहीं है। आप बताइए, इस देश में कंपनी रजिस्टर होता है 28 दिन में। आप जब लॉ पढ़े हुए होंगे तो एनएनपी के मामले में अभी भी 3रे स्थान पे है। पर जीडीपी कितने प्रकार के होता है? अरे किसके प्रकार के लिए? सवाल तो सरकार से पूछना थे, प्रशांत जी से पूछ रहे हैं। बिल्कुल आप सवाल आपका जायजा सरकार से पूछिए कि प्रशांत जी से पूछिएगा। वही तो बताते सर, कहाँ बताई वो? तो बता रहे हैं, ये बिल्कुल रोड मैप है आपका। देखिए आप जिस भी मुद्दा पे वोट दिए वो काम हुआ है। कहाँ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या मंदिर नहीं बना? क्या मंदिर नहीं बना? आपने मोदी को वोट दिया ना। बेरोजगार हुए ना, कितना % बेरोजगार हुए? बेरोजगार कौन किया? कौन किया है? प्रशांत जी बेरोजगार किए हैं। भाई सरकार किया है ना। तो वही सरकार तो यही से व्यवस्था बदलने की बात, ये प्रधान जी बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सरकार बदलने की बात नहीं हो रही है। ये जो सवाल कर रहे हैं आप, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप जो सवाल कर रही हैं, ये जो सवाल अभी सरकार में कौन है? कौन है सरकार में? अभी माननीय नीतीश कुमार जी हैं, अभी गठबंधन की सरकार है। कर देता हूँ क्लियर मैं। ये जो सवाल आप कह रहे हैं, इसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने अभी आप उनकी पूरी भाषण को आपने सुना है?
क्या सुने आए रहे? उसके बाद फसलों के बारे में जो आप एक क्वेश्चन को उठाए ना कि फसलों का कैसे मिलेगा, तो उसका ये रूल बताइए सर, कैसे करेंगे इसको? आउटलेट जो आता है, आउटलेट कहाँ से चलता है? फैक्ट्री जो पानी का जो आउटलेट लगा हुआ है वो कहाँ से पानी आ रहा है? जमीन से आ रहा है कि आसमान से आ रहा है? जमीन में कितना % पानी? अभी पानी निकल रहा कॉल से पानी निकल रहा है आपको? में नेगेटिविटी बैठी हुई है, नेगेटिविटी इनके कैसे मन में जी? नेगेटिविटी है। ये बिल्कुल यहाँ पे आकर के जो लोग के मन में जो आज भय की भावना, सबसे बड़ी बात है सरकार आज के डेट में जो गठबंधन की सरकार है, ये मन में भय डाली हुई है। सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय ये है, सबसे बड़ा भय हिंदू मुस्लिम का भय। एक सरकार सोचता है कि वो मुस्लिम का सपोर्टर है, एक सरकार सोचता है ये हिंदू का सपोर्टर है। प्रशांत किशोर जी इस भय को दूर करना चाहते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका बच्चा पढ़ेगा, सबका बच्चा लिखेगा। जब ये प्रयास में लगे हुए, जब हम जैसे युवा इसमें जुड़े हुए, मैं जात से मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं उनका एक ही विचार पे, उनकी एक भाषण पे मैं उनसे जुड़ा हूँ। कोई भी विचार, कोई भी पार्टी गलत नहीं होती, पार्टी का विचारधारा गलत होता है। आप अपने पॉजिटिविटी को, आप अपने मन के निगेटिविटी को, पहले सरकार से आप सवाल किए, मैंने सरकार से सवाल किया था, मैंने गांधी मैदान में सरकार के खिलाफ बोला है, मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला है, मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला है। आप नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे वीडियो को डिलीट करा दिएगा। लेकिन मैं बोलूंगा, अगर मुझे, आपको भी अपने अभिव्यक्ति का आजादी, आप भी लोकतंत्र में, जनतंत्र दी, जनतंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है। आपको भी उतना ही अधिकार है जितना हमको है। आप भी आम नागरिक हो, हम भी आम नागरिक है। लेकिन सरकार जो अभी सत्ता में आई नहीं है, लेकिन सत्ता में आने से पहले जो मूल मंत्र बताया गया आपको, पहले उस चीज को आप फॉलो कीजिए। सरकार ने खुद कहा कि अगर मैं ये कार बना करके दे रहा हूं, अगर ये चीज नहीं होगा तो कल मेरे पास आकर के मेरा गर्दन पकड़ना। जब सरकार सत्ता में आएगी और जो अपना जो गारंटी कार्ड बनाया है उस पर अगर सरकार आपको काम नहीं करेगी, तब आप उस पर सवाल करेंगे, ना कि अभी आप इस पे सवाल करेंगे। तो इसका मतलब आपका ही निगेटिविटी है। आप कुछ मूल मंत्र लेकर के आए हुए हैं, मूल मंत्र आप बात नहीं है। आप बोले, आप यहाँ अभी तक सर एक हवाई जहाज का इंजन नहीं बन पाया है। टेक्नोलॉजी सोलर कौन सरकार किसकी है? बिहार सरकार इंजन बनाएगा? आईटी सेक्टर किसका है? आईटी से भारत सरकार के अंदर में आती है, बिहार सरकार के अंडर आती है। भारत सरकार के सर, हम सरकार के, हम देश की पे बात करते हैं सर, हम राज्य की बात नहीं करते। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भाई, भारत से नहीं लेना, मेरे को पूरा इंडिया की बात कर रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं, मुद्दे बढ़ाइए सर मेरा मुद्दा ये है सर, एक सवाल में पूरा, उन्होंने निरक्षरता पे बात की है। आज गन्ना पत्र का जो मुद्दा उठा, घर घर जाइए, हर घर में निरक्षरता की कमी है। फॉर्म भरने के लिए भी लोग को सही से भर नहीं पाते, हिर्चीकार दीर्घिकार अंग्रेजी में तो बिल्कुल ही नहीं। तो प्रशांत किशोर जी ने निरक्षरता पे बात की। उन्होंने कहा कि घर बिहार के हर बच्चे को साक्षर होना चाहिए। कौन लगा? गजब आदमी है प्रशांत भाई। आप पहले सवाल क्यों नहीं करते? किनसे करे पता नहीं चल रहा आपको। भाई कैसे करे सरकार? आप सच बोलोगे तो आपको गिरफ्तारी कर लिया जाता है। अब कैसे बोल रहे हो यार? नहीं, सवाल सही है, सवाल सही है। सवाल करना किससे? प्रशांत जी से न कर रहे हैं आप सवाल। प्रशांत जी से मेरा ये सवाल है सर, देखिए मेरा प्रशांत जी से ये सवाल है कि ये जो आप बताए हैं कि ये कंपनी लगाने के लिए सर, ये पानी कैसे लाइएगा? ये उद्योग बोले ना कि उद्योग लगाएंगे, ठीक है। उद्योग पहले सर इंडिया में रजिस्टर कितना दिन में होता है, पहले आप बताइए। आप समझ नहीं रहे? नहीं, पहले नहीं सर। एक सर मैं रातों रात लगा सकती है, मुख्यमंत्री अगर चाहे तो रातों रात लगा सकती है। कौन सी दुनिया में सर? आप कौन सी दुनिया में है? मुख्यमंत्री आता है ये इस नेचर ने सर, मैं कॉमर्स से हूँ सर। एक मिनट, ये देखिए श्रद्धा, इनको सुन लीजिए, नहीं कहना नहीं, और एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट सर। देखिए बात में ऐसा नहीं है, नहीं बात में इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। कैसे बात बोल रहे? एक बात बता दो, एक बात। मैं मुख्यमंत्री भी का भी कैंडिडेट बन करके नहीं आया हूँ, नहीं आया। वही तो सुनिए ना भाई, प्लान तो बता सकते हैं ना सर। सुनिए, यहाँ धरती से पानी नहीं निकल रहा है, आप बता रहे हो। भैया सुनिए ना, सुनिए ना, सुना उनकी बात। बताया, एक भी नहीं है बताया। आप दिखा सकते हैं सबूत? क्या दिखाइए ना कि कैसे प्लान बताया। एक एग्जाम्पल आपको बताने दीजिए। सीमेंट सुनिए, आप बोले हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए एक मानक है, इसी तरह से रोड बनने का भी मानक होगा। हाँ जी, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन। हाँ, बिहार में रोड सुनिए कैसे ना, बनता है? सुनिए ना, बताया सर। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक मानक होगा ना हाँ जी। कि ये 10 दिन में बनेगा, 15 में देना, 1 महीना बनेगा, बिल्कुल बनेगा ना। यही DMCH का सालों साल 1995 से खत्म था रोड।
हाँ जी। जब नीतीश कुमार उद्घाटन करने के लिए आया तो वही डीएमसीएच का रोड रातों रात बन गया। कहाँ गया मानक आपका? अगर मुख्यमंत्री चालेगा तो रातों रात बदल सकता है, फैक्ट्री भेड़ा तो रात लग सकती है। क्यों नहीं लगेगी भाई? आपका मनसा साफ नहीं फैक्ट्री लगाने का भाई साहब। क्या बात अच्छा, है? एक सेकंड रुकिए। अरे एक काम करते हैं, मैं माइक बंद कर देता हूँ, फिर आप लोग बहस करते रहे। अरे मेरी बात सुनो ना, तुम्हारा जो सवाल है हाँ सर, तो सवाल तुम ठीक कर रहे हो, ठीक है जी सर। लेकिन जो सत्ता में उससे सवाल करोगे या जो सत्ता में आना चाहता है उससे सवाल करोगे? सर जो सत्ता में आना चाहता है ना सर, मैं उनसे सवाल कि इनका मेरे को प्लान बताइए सर। प्लान मेरा ये पूछने का अधिकार है कि क्योंकि अभी धरती से पानी नहीं निकल रहा। यही सर आप देखेंगे रूस समुद्र को सुखा दिया। ये प्लान एगो ये बाढ़ कंट्रोल नहीं हो पाता इनसे। प्राकृतिक आपदा है ना भाई, प्राकृतिक आपदा है ना ये एक कोई आपदा है। इनको कंट्रोल सर, इनको होगा तो ऑटोमेटिक पानी इसका इंडिया को बिहार में कहीं से कहीं मिला रहे हैं। इसका मैं प्लान बताता हूँ। आप समुद्र से सर, एक मिनट सर मैं बात आता यहाँ हूँ। समुद्र नहीं है, यहाँ समुद्र नहीं है। प्राकृतिक कहाँ समुद्र भैया? अरे भैया कहाँ पर है? समुद्र का बिहार में कहाँ समुद्र है? बिहार में ना देखो अरे बिहार में समुद्र बताओ ना भाई। 5 साल इंतजार कीजिए, देखिए बिहार में इनको लड़ने दीजिए। सर आप कहाँ से आए हैं? गोड़ाबोड़म से आए हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह हुआ। जी, मोहम्मद अमानुल्लाह। तो जन प्रशांत किशोर को सुनने आए हाँ, थे। सुनने के लिए आया। क्या समझे सुन के? बहुत ही अच्छा लगा, सुनने के लिए मिला। बिहार बदलाव के लिए जो है प्रशांत किशोर जी यहाँ आए हुए थे। तो आप लोगों का मन बदला या नहीं? जी जी बिल्कुल बदलना है, बिहार बदलेगा ही। मुसलमानों का एक बड़ा तबका राजद को वोट करता है, ठीक है, बहुत छोटा सा जो तबका है वो जदयू को वोट करता है। इस बार मुसलमान किधर जाएगा? मन बिल्कुल जनस्वराज के साथ जाएगा। आपको लग रहा है? जी जी बिल्कुल जाएगा इस बार। MY समीकरण की जो बात कर रहे नहीं बिल्कुल वो नहीं हो सकता, राजद के साथ इस बार नहीं क्यों नहीं जाएगा। जाएंगे राजद के साथ? इसलिए कि 17 महीने में कमाल करके दिखाया था तो उन्होंने। राजद को तो जो है 20 वर्ष से जो राजद को भी देखे तो मुसलमान देख लिया ना, और नीतीश को भी दे करके देख लिया। दोनों का तो वही व्यवहार है। जनता के लिए सोच कहाँ रहा है, सिर्फ अपने राजनीतिक के लिए जो है अल्टी पल्टी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बस यही बात है। सर जो वादे कर रहे हैं बड़ा कठिन है उसको पूरा करना। उम्मीद है कि पूरा कर सकते हैं प्रशांत किशोर जी, उन पे उम्मीद है पूरी। मतलब हम मान के चले कि धीरे धीरे बिहार का मुसलमान जो है वो अब बदल रहा है, क्योंकि शिक्षा के भी ऊपर जा रहा है वो। मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू और मुस्लिम दोनों बदल रहा है। पहले जो है हिंदू और मुस्लिम वाली बात था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रहा। अब जो है ये प्रशांत किशोर जी जो है हिंदू मुस्लिम से हट करके बात करते हैं। बिहार में हिंदू मुसलमान का मुद्दा ज्यादा नहीं रहा है, मुसलमान बिहार में जातीय समीकरण का मुद्दा ज्यादा रहा। अब यहाँ प्रशांत किशोर जी के आगे जो है जाति वाली कोई बात नहीं रहा। यहाँ शिक्षा और पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए जो है जनता वोट करेगा, हिंदू मुस्लिम सब करेगा।